हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। अभी आदिकर्ता प्रभु स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इस्कॉन गाजियाबाद थर्ड आया, बट मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहता हूँ कि मेरी नज़रों में इस्कॉन गाजियाबाद फर्स्ट आया। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी की व्यास पूजा बुक को जब हम कंपाइल कर रहे थे तो सबसे पहले 400 ऑफरिंग्स इस्कॉन गाजियाबाद की ही आई थी। लास्ट मतलब हम लोग अप्रैल में हम लोगों ने कलेक्शन करना स्टार्ट करा था ऑफरिंग्स का। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून में हमें बाकी टेम्पल्स की ऑफरिंग स्टार्ट हुई आना। तो हम लोग शौक थे कि इस बार क्या हो रहा है, इस्कॉन गाजियाबाद की ऑफरिंग सबसे पहले हमारे पास आई। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस्कॉन गाजियाबाद के वक्त बहुत ज्यादा उत्साहित हैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में लिखने में और बोलने में। प्रभु जी ने टाइम सीमा में बांध दिया है तो छोटा ही बोलने का प्रयास करूंगा, भूख लगी है। जैसे कि हम लोग श्री प्रभुपाद जी के इतने सारे गुणगान सुन रहे हैं, तो मैं एक प्रभुपाद जी के विषय में बताना चाहूंगा कि प्रभुपाद के बारे में किसी ने अभी तक डीटीज के बारे में नहीं बताया कि प्रभुपाद क्या प्रेस्क्रिप्शन प्रभुपाद बताते थे डीटीज के बारे में सबको। कि ऐसा बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि आज ही मेरे से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन करा कि आपके जो इस्कॉन वाले हैं इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं डीटी ड्रेसिंग में। कल की जो डीटीज थी, डीटीज का जो ड्रेसिंग था वो राधा मदन मोहन की जो ड्रेस थी वो भी 1 लाख की थी और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ड्रेस भी 1 लाख की थी। तो उस व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न पूछा कि सस्ता बोल दिया, 1.5 लाख की थी। ठीक है, प्रभु जी के हिसाब से 3 लाख की थी, उससे ज्यादा की थी। तो एक बार प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे त्रिविक्रम महाराज, तो वो प्रभुपाद के साथ थे। तो उन्होंने अपना रियलाइजेशन बताया कि प्रभुपाद का क्या कहना था कि हम लोग डीटीज में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तो त्रिविक्रम महाराज एक बार प्रभुपाद जी की सेवा में थे, तो वो प्रभुपाद की सेवा में पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट के लिए लेट हुए। तो जब वो 5 मिनट के लिए लेट हुए तो प्रभुपाद ने पूछा कि तुम कहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि मैं डीटीज के दर्शन कर रहा था। तो प्रभुपाद कह रहे ओके, सच्ची में डीटीज के दर्शन कर रहे थे? यस प्रभुपाद, मैं डीटीज के दर्शन कर रहा था। तो जब वो डीटीज के दर्शन करके आए राधा कृष्ण के, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि तुमने डीटीज को अच्छे से देखा? उन्होंने बोला हाँ, मैंने बहुत अच्छे से देखा डीटीज को। तो प्रभुपाद ने पूछा कि कृष्णा ने आज गोल्ड की पायल पहन रखी थी या चांदी की पायल पहन रखी थी? तो पहले उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी को बताया उन्होंने कि कृष्णा ने आज गोल्ड की पायल पहन रखी थी। तो प्रभुपाद बोले आर यू श्योर? मेरे ख्याल से तो कृष्णा ने आज चांदी की पायल पहन रखी थी। तो वो सोचने लगे, फिर उसके बाद वो बोलने लगे नहीं प्रभुपाद सॉरी, कृष्णा ने आज चांदी की पायल पहन रखी थी। तो प्रभुपाद बोले आर यू श्योर? यस प्रभुपाद, आई एम 100% श्योर, आई एम 100% श्योर। प्रभुपाद बोले आज कृष्णा ने पायल ही नहीं पहन रखी थी। तो प्रभुपाद बताए कि टुडे यू वेस्टेड 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। तो प्रभुपाद उसके बाद बोले कि पुजारी जो है वो कृष्णा को इसलिए सजाते हैं कि कृष्णा तो वैसे ही बहुत सुंदर है, कृष्णा को किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग मंगल आरती में आते हैं तो कृष्णा कितने सुंदर लगते हैं। तो प्रभुपाद उसका आंसर दिए कि हम लोगों की आईज इतनी कंटामिनेटेड है कि हम कृष्णा की ब्यूटी को देख नहीं पाते हैं। जब पुजारी कृष्णा को इतने सुंदर से सजाते हैं तभी हम कृष्णा की सुंदरता देख पाते हैं। बहुत बारी पुजारी ड्रेसिंग करते हैं तो हम लोग ऐसा भक्तों के बीच में बोलते हैं आज पुजारी ने अच्छा ड्रेसिंग नहीं करा, आज तो बहुत ही सुंदर ड्रेसिंग है प्रभु जी, आज जरूर आइएगा मंदिर। तो ये हम लोगों के अंदर कंटामिनेशन है कि हम कृष्णा की ब्यूटी को देख नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद जी बोले थे कि इसलिए हम डीटीज में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या करा कि इस चीज को स्थापित करने के लिए कि इस्कॉन में इसका डेकोरम बना रहे और मेनली वृंदावन में और मायापुर में इसका डेकोरम बना रहे, इसलिए प्रभुपाद जी ने एमवीटी खोला, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। तो प्रभुपाद बोले कि जो मायापुर वृंदावन ट्रस्ट में खोल रहा हूँ मायापुर और वृंदावन में, इसका जितना भी प्रॉफिट है डीटीज की ड्रेसिंग में जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी ने डीटीज की इंपॉर्टेंस बताई कि क्यों हमें डीटीज के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि पुजारी सिर्फ हम लोगों के लिए ड्रेसिंग कर रहे हैं डीटीज की, क्योंकि हम लोग कंटामिनेटेड हैं। इसके बाद एक और डीटीज से रिलेटेड मैं प्रभुपाद का इंसिडेंस बताऊंगा। एक बारी श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में थे और प्रभुपाद का जो आप लोगों ने सभी मोस्टली डिवोटीज मायापुर गए होंगे, तो मायापुर में एक हट है प्रभुपाद का, प्रभुपाद भजन कुटीर, जो बैम्बूस का बना हुआ है, वहां पे गौर निताएं हैं। तो हुआ क्या कि डेली उनको रात को दूध का भोग लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि जो डिवोटी सेवा में थे उन्होंने दूध का भोग लगाना भूल गए। तो गौर निताय प्रभुपाद जी के ड्रीम में आए और प्रभुपाद को बोले कि मेरा पेट खाली है, मेरा पेट खाली है। तो प्रभुपाद बहुत धीरे से उठे, किसी भी अपने डिसाइपल को तंग नहीं करा। प्रभुपाद जी जाकर गौर निताय को दूध ऑफर कर रहे थे
तो इतनी देर में जयपता का महाराज वहीं पर ही थे प्रभुपद के साथ में। तो उन्होंने देखा कि ये डीटीज की साइड से आवाज कैसे आ रही है। तो जब वो अंदर गए, पर्दा हटाया, तो उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी अपने हाथ से गौर निताय को दूध पिला रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी थे जिनसे साक्षात ठाकुर जी डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन करते थे। एक और पास टाइम बताना चाहूंगा। एक बारी प्रभुपाद जी नॉर्थ अमेरिका में थे, तो वहां पे प्रीचिंग चल रहा था। तो एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे भद्रहरि प्रभु, तो वो उस समय प्रभुपाद से इनिशिएशन नहीं हुआ था उनका। तो उस समय वो एक बहुत बड़े चर्सी कह सकते हैं, चर्सी थे। तो एक बारी उन्होंने देखा कि एक प्रभुपाद के डिसाइपल कहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उनके साथ गौर निताय थे, छोटे छोटे से गौर निताय थे और बुक्स भी थी। तो उनको क्या था कि वो ड्रिंक कर रहे थे, तो उनको नमकीन खानी थी। तो जब उनको नमकीन खानी थी तो उनको कुछ पेपर या कुछ चीज चाहिए थी कि जिसपे वो उसको रख सके। तो उन्होंने क्या करा कि वो जो प्रॉपर डिसाइपल्स वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे बस स्टॉप पर, तो उन्होंने क्या करा कि गौर निताय भी चोरी कर लिया और बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ जो प्रभुपाद जी का पुस्तक था वो भी चोरी कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने उसे चोरी करा और चोरी करने के बाद अपने घर ले गए और घर पे बैठ के उन्होंने उस बुक के पेजेस फाड़े बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ के, और उस पर नमकीन रखी और आराम से उन्होंने दारू पी। और क्या करा कि उसके रोल्स बना बना के गौर निताय को मार रहे थे। तो गौर निताय को मार रहे थे, तो रात को क्या हुआ कि गौर निताय इनके स्वप्न में आया। गौर निताय बोले कि तूने मुझे मारा, मैं तुझे मारूंगा। तो उसके बाद वो डर गए एकदम, सर उठे और उन्होंने क्या देखा कि वो जो बुक्स जो रोल्स उन्होंने बना रखे थे उस पेजेस के बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ के, उसके पेजेस पे उन्होंने इस्कॉन का एड्रेस देखा और वो इस्कॉन गए। और आज नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भद्रहरि प्रभु। तो ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों की महिमा है। इसके साथ साथ मैं एक और रिसेंट जो मेरे पर्सनल मैंने देखा, प्रभुपाद का अपने डिसाइपल्स के प्रति कितना प्रेम है। जो इस्कॉन वृंदावन, आई थिंक 99% यहाँ पे जो लोग हैं सभी लोग गए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इस्कॉन वृंदावन है कितना सुंदर उस पर मतलब पेंटिंग्स बनी हुई है और कितनी सुंदर कलाकृति है। तो प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे शुरभी प्रभु, वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उसे डिजाइन करा था। तो फॉर्चुनेटली 2014 में श्रील प्रभुपाद जी की 40 इस्कॉन वृंदावन की 40th एनिवर्सरी थी। तो हम लोग उसका पार्ट थे वहाँ की सेवा टीम का। तो बाई चांस शुरभी प्रभु के साथ हम लोग सेवा कर रहे थे वहाँ पे। तो शुरभी प्रभु ने सारा बताया कि कैसे प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया और क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आए। तो हुआ क्या था कि सुरभि प्रभु इतने डेडिकेटेड थे श्रील प्रभुपाद जी को, 20 अप्रैल 1975 को वृंदावन मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था और 19 अप्रैल 1975 को 20 अप्रैल 1975 को रामनवमी के दिन वृंदावन मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था और 19 अप्रैल 1975 को वृंदावन मंदिर का काम पूरा हुआ था। और जो सारी डिजाइनिंग थी वो सुरभि प्रभु ने कंप्लीट करी थी। श्रील प्रभुपाद के पास वो मिलने के लिए गए 19 अप्रैल 1975 को और प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद आई हैव कंप्लीटेड द सेवा। तो प्रभुपाद ने उनको गले से लगाया और प्रभुपाद बोले टुडे यू विन माय हार्ट, और आपका नया प्रोजेक्ट वेट कर रहा है हैदराबाद और जुहू, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो सुरभि प्रभु का इतना डेडिकेशन था, श्रील प्रभुपाद ने बस उनको ये बोला कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट वेट कर रहा है हैदराबाद में। तो सुरभि प्रभु ने कुछ नहीं सोचा, शाम के 7:30 बज रहे थे, उन्होंने जनरल में टिकट ली और वो हैदराबाद के लिए निकल गए। तो ये उनका डेडिकेशन था। तो प्रभुपाद जी जब नेक्स्ट डे 20 अप्रैल 1975 को जब वृंदावन मंदिर का इनॉग्रेशन था, तो प्रभुपाद ने उनका नाम लिया, अनाउंस करा कि ये जो मंदिर बना है ये सुरभि की मेहनत है। तो प्रभुपाद को जब पता चला वो चले गए, तो प्रभुपाद वाज क्राइंग कि मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन किया था, वो उसने एकदम से मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करा और चला गया। तो उस समय प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट बोला, Shurbi made a house for Krishna and Balram here in Vrindavan. Krishna and Balram already made a house for him in Golok Vrindavan. And इसका रेसिप्रोकेशन रियलिटी में शुरभी प्रभु के साथ हुआ। 2014 में जब वृंदावन मंदिर का 40th एनिवर्सरी था, तो शुरभी प्रभु ने ये बात बताई थी, ये रियलाइजेशन शेयर करा था। और उनको क्या हुआ कि उसके 6 months बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ और 2015 में शुरभी प्रभु शरीर छोड़ रहे थे। हम लोग वृंदावन में, तो शुरभी प्रभु अपने मुख से बोल रहे हैं कृष्ण बलराम और श्रील प्रभुपाद मुझे लेने के लिए आ रहे हैं उस घर में। शुरभी प्रभु उस घर को देख सकते थे। तो ये श्रील प्रभुपाद ने अपने कमिटमेंट को पूरा करा उनके प्रति।
यस प्रभु। और मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि सुरभि प्रभु लास्ट में बस एक ही स्टेटमेंट बोले थे। प्रभुपाद का एक लास्ट स्टेटमेंट जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है वो याद दिला रहे थे, जो हम सभी को प्रयास करना चाहिए। मैं तो उसको प्रयास नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। प्रभुपाद चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद सेड, इफ यू वांट टू मेक मी हैप्पी देन कोऑपरेट अमंग योरसेल्फ। तो मैं तो भक्तों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, और प्रभुपाद से प्रार्थना करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्तों के बीच में कोऑपरेट कर सकूं और प्रभुपाद की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, युगों युगों तक ये वैष्णव समाज ऋणी रहेगा श्रील प्रभुपाद जी आप जैसा आचार्य का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर इस्कॉन परिवार दिया। हरे कृष्ण।